अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 14 जुलाई बरोज मंगल। एक तो आज अडियाला में मुलाकातों का दिन है। अडियाला की सिक्योरिटी क्यों टाइट कर दी गई है और कौन सी अहम शख्सियत आज गिरफ्तार हुई है और किस दूसरी शख्सियत को जेल भेजा गया है। पेट्रोल कितना महंगा होने जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक तूफान मचा हुआ है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा आलमी सूरत हाल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने जो वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब की जानब से यमन पर हमला किया गया। यमन के सना का एयरपोर्ट उन्होंने तबाह किया, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। उसके बाद खबरें ये आई कि जनाब हुतीज की जानब से यानी यमनियों की जानब से सऊदी अरब पर जवाबी हमला कर दिया गया है। और मैंने कहा था अगर ये हमले बढ़ गए, फिर पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया हुआ है सऊदी अरब के साथ, तो फिर और सऊदी अरब ने हमें पैसे भी दिए हुए हैं, सिर्फ एग्रीमेंट नहीं। ये जो यूएई वाला कर्जा था किसने उतारा था? सऊदी अरब ने उतारा था। और हालात तो अब वो इस्लामाबाद एग्रीमेंट जो बड़ी कोशिश से हुआ था, बड़ी मेहनत से हुआ था, बार बार के चक्कर के बाद, तो वो भी टूट चुका है। तो अब चीजें तो खराब हो गई हैं। अब हुआ क्या है, यानी हमले रात को मेरे सामने लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, मुख्तसर जरा आपको बता देता हूं, टाइम जाया नहीं करता। ईरान की जानब से बहरीन पर हमला किया गया है, बगदाद पर हमला किया गया है, यानी जहां जहां पे भी अमरीकी बेसेस है ना वहां पे हमले किए गए। और रात को ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े खतरनाक हमले हुए हैं। फुल फ्लैज जंग जो है वो लग चुकी है। अब हुआ क्या है, प्रेस टीवी क्या रिपोर्ट कर रहा है ईरान का? Babul Mandab will also be closed like the Strait of Hormuz. Oil prices will rise to $200 पर बैरल। ईरान ये कह रहा है कि हम ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करेंगे, बल्कि जो यमन के साथ लगता है बाबुल मंदब, ये दूसरा अहम चौक पॉइंट है। यानी लोग बहुत सारे समझते बाबुल मंदब को, लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए बता रहा हूं कि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हुआ, पूरी दुनिया की आमदोरफ्त पेट्रोल की डीजल की रुक गई ना, मसनूआत की। बाबुल मंदब भी इसी तरह का एक चौक पॉइंट है और वो शायद इससे बड़ा है। वो भी बंद, उन्होंने कहा, वो भी धमकी दिया कि हम वो भी बंद कर देंगे। और जब वो हम बंद कर देंगे तो फिर $200 फी बैरल तक पेट्रोल चला जाएगा। और उसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 800-900 रुपए का फी लीटर पाकिस्तान के अंदर लेवी शेवी मिला के, टैक्स मिला के पेट्रोल बिकेगा। और पहले तो सुलह सफाई पाकिस्तान बीच में पड़ा और वो सारा कुछ हो गया। अब जब एग्रीमेंट ही टूट गया जो इतनी मेहनत के बाद हुआ था, तो फिर ये कौन इतनी दोबारा मेहनत करेगा कि ईरान और अमेरिका को इकट्ठा बिठाया जाए, कोई नया एग्रीमेंट किया जाए। तो चीजें बहुत हद तक खराब हो चुकी है। एक ये, दूसरी मौलाना फजल रहमान की वो तकरीर जिस पर पिछले 48 घंटों से तनकीद हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने फौजी जवानों के हवाले से कहा था कि ये तो तनख्वाह लेते हैं मरने के लिए, जाहिर है ये तनख्वाह के लिए काम करते हैं, तो फिर शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमें क्यों कहते हो कि तुम जो है इन जत्थों का मुकाबला करो और तुम जो है वो इनके खिलाफ जिहाद करो, खुद लड़ो ना, तुम तनख्वाह लेते हो। इस तरह का कोई बयान था। और सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर करो। देखिए, इस मुल्क के अंदर फौजी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कोई नफी नहीं कर सकता। इस मुल्क के अंदर जो आम फौजी है, जो मेरे जैसा है, जो आप जैसा है, उसकी कुर्बानियां अपनी जगह। ये और बात है कि फौजी एलीट उनकी कुर्बानियों को अपने खाते में डाल लेती है और उसको फिर वो अपना यूज करते हैं कि हम कुर्बानियां देते हैं। लेकिन एक आम नौजवान का किसी सियासत से लेना देना नहीं है, किसी जर्नैली से लेना देना नहीं है, किसी पॉलिसी से लेना देना नहीं है। वो तो जज्बाती होते हैं, इतने उनके अंदर वो शहादत का जज्बा होता है। वो माओ से कह रहे होते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, हम शहीद हो जाए। तो मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब की बात से इस बात तक इख्तिलाफ करना चाहूंगा कि ये जो आम फौजी जवान है जिसकी तनख्वाह 48,000 है, उस पर तनकीद नहीं बनती। जैसे मदरसे का बच्चे का ब्रेन वॉश जैसा तैसा भी है, जो भी उसे काम कराते हैं, मौलवी करवाते हैं ना, फिरकों के अंदर उसे मौलवी, वो से कहते हैं तुम्हारा फिरका मुकद्दस है, बाकी सारे जहन्नमी है। ऐसे एक आम फौजी जवान, वो ऑर्डर का पाबंद है, उसे नहीं पता, वो ना भी नहीं कर सकता, और उसके लिए एक फर्ज है, वो लड़ता है, जान दे देता है, वरना 50,000 के लिए कोई जान ना दे। मुझे आप लोग कहे ना कि ये 50,000 रुपया ले लो और वीडियो के अंदर हमारा नाम ले लो,
मैं नहीं करूंगा, जान देना तो दूर की बात। या कोई कहे कि ये 5 लाख ले लो और आसिफ अली जरदारी की झूठी तारीफें कर दो, भाई मैं नहीं करूंगा। तो कौन 50,000 के लिए जान कौन देता है? तो ये मेरे ख्याल से फजल रहमान साहब को इस ये नहीं, सीधा जर्नैलों का नाम ले भाई। हम नहीं ले सकते भाई, हमारी औकात नहीं है। आप बड़े सियासतदान हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप ताकतवर हैं, आपके पीछे बहुत बड़ी अवामी सपोर्ट है। भाई जर्नैलों का नाम ले कि जो असल कंट्रोल करते हैं, जो असल सारे मामलात करते हैं। लेकिन आम नौजवानों का बहरहाल उस पर तनकीद हो रही है, और फैजल हसन चौहान से लेकर ख्वाजा आसिफ और सारे लगे हुए हैं, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। बहरहाल मौलाना फजल रहमान भी एक तगड़ा सियासतदान है, वो ऐसे माफी तो नहीं मांगता। बहरहाल छोड़ दें इस बात को, चीज़ें खराब हो रही हैं बड़ी तेजी के साथ, जो है वो खराब हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान का बंदा, यानी बंदा तो अल्लाह का ही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान की पार्टी का फरूख खोखर, ये बेसिकली ताजी खोखर का बेटा है, और लोग जानते होंगे टिकटॉकर भी है और गैंगस्टर टाइप आप कह सकते हैं। इनको आज सजाए उम्र कैद की सजा सुनाई है। माजिद सत्ती थे, पिंडी के अंदर 6 रोड पर कत्ल हो गए थे, पीटीआई से उनका ताल्लुक था 2022 के अंदर। उस केस के अंदर ये मुजरम जो है वो साबित हुए हैं और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफशा एजाज साफी, उन्होंने फैसला सुनाया है, और फरूख खोखर को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें भारी सिक्योरिटी के अंदर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी तरफ एक और एक न्यूज एंकर आप कह लें, पॉडकास्टर कह लें, रेहान तारक, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था और उसके बाद वो इंग्लैंड से वापस आए थे, एयरपोर्ट से उन्हें रोक लिया गया था। मोहसिन नकवी के बंदे हैं, बंदे तो सारे अल्लाह के होते हैं, लेकिन यहाँ मसला ये है कि हर कोई कहता है मैं उसका बंदा हूं ना, इसलिए ये कह रहा हूं कि फलाना उसका बंदा हो, फलाने का बंदा है, ये मौलाना का बंदा है, ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ये मोहसिन नकवी का बंदा है। बहरहाल अब क्योंकि लोगों को गुस्सा था तो रेहान तारक साहब को गिरफ्तार किया गया वक्ती तौर पर, जरा लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा कि भाई हाँ सजा मिल गई। 5-6 दिन वो रहे हिरासत के अंदर और आज उन्हें जुडिशल कर दिया गया है। जाहिर है अब जुडिशल हो गए, दोबारा जमानत हो जाएगी, बाहर हो जाएंगे महफूज तरीके से। तो बहरहाल उनकी भी जो जुडिशल है वो कर दिया गया है। तो एक तो ये सूरत हाल। दूसरा, मंगल का दिन, ये कई महीनों के बाद पहला मंगल है जब अलीमा खान ने खुद कह रखा है कि कोई भी अडियाला मत आए। उसके पीछे बेशुमार, एक तो कहते हैं कि अलीमा खान अगले फेज के अंदर चीजें लेकर जाना चाहती हैं, दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि खान पहले भी बार बार कह रहा था कि अडियाला के बाहर ना आओ, अदालतों के बाहर जाओ और तहरीक चलाओ। तो खान जब मुलाकात हुई बुशरा बीबी से, बुशरा बीबी खानदान की, उनके जरिए ये पैगाम आया है कि खान ने सख्ती से मना किया कि क्या तुमने हर हफ्ते यहाँ पे अडियाला के बाहर रश लगाया होता, लोग इकट्ठे किए होते हैं। तो खान की जानब से मना किया गया है। इस वजह से अलीमा खान साहबा ने कहा कि लोग जो हैं वो ना आए, और जाहिर है जो वो ही मुलाकात के लिए आएंगी। तो इस दफ़ा इसलिए, अदरवाइज हम कवरेज करने के लिए हर मंगल जाते हैं, नहीं गए। अब देखना ये होगा कि क्या अडियाला से खबरें आती हैं, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पे जाते हैं, नहीं जाते, सहाफ़ी जाते हैं, नहीं जाते, यानी किस तरह का माहौल बनता है। और अगर लोग नहीं जाते तो फिर क्या कोई मुलाकात हो पाती है या नहीं होती। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।